This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 6 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर लोग आपको सामने से रूड समझेंगे, ठीक है, जबकि आप दूसरों के प्रति उतना रूड नहीं होंगे, लेकिन लोगों का परसेप्शन आपको लेकर कुछ इस तरह का रहने वाला है। आपने जो कुछ भी पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उसे अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। पास्ट एक्सपीरियंस आज आपके काम आएगा। आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन के अंदर जिन्हें हमने वैसे संभाल के रखा हुआ है, वो हमारे किसी यूज़ की नहीं है और वो नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट कर रही हैं। तो उन चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दीजिए। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, आपके जीवन में एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, उन लोगों से कट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में ड्रामा ही क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई भी हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कल के दिन पर जो भी सिचुएशन आपके सामने होगी जिससे आप डील करने वाले हैं, उस सिचुएशन को लेकर आप अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस खुद को फील करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जीज में रहेंगे, किसी की एडवाइस की आपको ज़रूरत नहीं होगी एंड बहुत फनी वे में आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। जी हाँ, ये आप ही हैं जिनको लेकर लोग ये सोचने वाले हैं कल कि आप बहुत रूड हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम हम तो रूड नहीं हैं, मैं भी जानती हूँ आप रूड नहीं हैं, लेकिन लोग समझेंगे, जैसे कि कई लोग आप में से ही ऐसे हैं जो मेरे बारे में ये चीज़ समझते हैं। तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके ओपिनियन पॉइंट बहुत स्ट्रांग होंगे। जिसकी कल पर्सनालिटी इतनी फर्म रहने वाली है उसके ओपिनियन पॉइंट तो स्ट्रांग होंगे ही, ठीक है। उसकी वजह से आपके किसी के साथ कोई लड़ाई हो सकती है, किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी में आप एंटर कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना होने से कई झगड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है या ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है, उस पर्सन के साथ अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप अपनी ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, देन आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल जाइएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपने बिलीफ सिस्टम को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस करना है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझ आ जाए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वहाँ से बैकआउट करना समझदारी की बात होती है, उसे सेक्रीफाइस नहीं कहा जाता है। ओके, सो आई होप ये भी एनर्जी आपको समझ आ गई होगी। द नेक्स्ट इज द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर एक्शन लेना है, अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना है। कल किसी भी काम को अगले दिन पर नहीं टालना है। कल जो भी हो सके पूरे दिन में आपको पूरा करना है। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर कल सक्सेस आती हुई नजर आ रही है। अबंडेंस की एनर्जीज कल आपकी लाइफ में फ्लो होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और कल के दिन पर आपको थोड़ी सी पारदर्शिता भी रखनी है। दूर की चीज़ों के बारे में सोचकर प्रेजेंट में एक्शंस लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। व्हाट एल्स, और क्या है। किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप महसूस करेंगे उसे दूसरों के सामने कम्युनिकेट कीजिएगा और क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप
अगर कल किसी को ऐसे फील होता है आपको लेकर कि आप अनइमोशनल हैं, आपके अंदर तो किसी को लेकर कोई जज्बात ही नहीं है, कोई बात नहीं, सोचने दीजिए। आपको कल जितना हो सके प्रोफेशनली एक्ट करना है। आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए, तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, मतलब अपने ओपिनियन को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन किसी से आप एडवाइस मत लीजिएगा, बिकॉज़ उस चीज़ से जो आपके फैसले हैं वो गलत हो सकते हैं। सिर्फ़ अपना ओपिनियन पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ, जो आपको लगता है कि उस चीज़ में थोड़ा एक्सपर्ट है, उस पर्सन के साथ आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल एक खींचातानी की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन आपको बैकस्टैब करने वाला है। आप इस बात को महसूस करेंगे कि ये पर्सन आपके सामने तो किस तरह की बात करता है और आपकी पीठ पीछे ये पर्सन किस तरह की बात करता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए और आप अपने रास्ते इस पर्सन से चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी इंटीग्रिटी आप मेंटेन करने वाले हैं और करनी भी चाहिए आपको। लेकिन दूसरों के हिडन एजेंडास को समझकर एक्शन कल के दिन पर ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लॉन्ग टर्म आपको उस चीज़ का नुकसान हो सकता है। और ये जो सारी चीज़ें होने वाली है ना, कल शाम को 5 बजे के बाद ज़्यादा होंगी। लड़ाई झगड़े की एनर्जी, आपको किसी के बारे में कुछ पता लगेगा, ये सब कुछ कल शाम को होने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगेन यहाँ पर नंबर 5 का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है। देखिए, कल आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ को समझने में मदद करेगा। और अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो वो पर्सन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहांस करेगा। आपके लिए वो पर्सन एक मेंटोर का काम करेगा। आप उस पर्सन से कुछ चीज़ें सीख पाएंगे और आपके सीक्रेट पाथ पर आगे बढ़ने में आपको मदद मिलने वाली है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। सो आइए अब देखते हैं इस डेक से कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगे, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है लेटिंग गो का कार्ड है। अगेन मैं यहाँ पर सेम ही बात आपसे कहूँगी। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर जा रहा है, अगर कोई पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आघात कर रहा है, एक पर्सन आपकी लाइफ के अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहा है, तो उस पर्सन को अपने जीवन से जाने दीजिए, उस सिचुएशन को अपने जीवन से जाने दीजिए। और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिन्हें आपने वैसे ही इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो उन चीज़ों को भी जाने दीजिए। बिकॉज वो चीज़ें, वो पर्सन आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। लेट गो कीजिए, अपने आप को किसी के लिए भी स्टेगनेंट एनर्जीज में मत लेकर आइए। व्हाट एल्स, और क्या है, यहाँ पर करेज का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत हिम्मती मुझे नज़र आ रहे हैं। कल आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप हर एक बड़े से बड़े चैलेंज को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ आप बढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगी, जो चीज़ें इम्पॉसिबल शायद किसी को नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें आप कल कर लेंगे और बहुत इजीली कर लेंगे। उससे लोग आपकी तरफ प्रभावित भी होंगे। टर्निंग इन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आसपास जो कोई कुछ कह रहा है उससे अपने आप को थोड़ा सा कट कर लीजिए। कल थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनना है। थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तो रास्ते आसान होंगे, एक्शन गलत नहीं होंगे। बार बार ये बात क्यों कहती हूँ कि आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए, बिकॉज इंट्यूशन कभी भी गलत फैसले नहीं लेती है और ना वो आपको लेने देती है, अगर आप उसकी बात सुनते हैं तो। एक चीज़ और, हमेशा कहा जाता है ठंडे दिमाग से फैसले लीजिए। ठंडा जब दिमाग होता है ना, जब माइंड एंड रिलैक्स स्टेट पर होता है, दिल रिलैक्स्ड होता है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, उसी को ही इंट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पानी पी लीजिए एक ग्लास, अपने आप को काम डाउन कर लीजिए। जिनसे भी आपका कनेक्शन है, मीन्स डिवाइन की किसी भी फॉर्म के साथ, जिस भी तरीके से आप डिवाइन को मानते हैं, उनके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए, दिमाग उतना ही खुलता है आपका। ठीक है, सो और क्या है, द नेक्स्ट कार्ड इज रीबर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं।
कल किसी के सामने भी आप अपने गोल्स को सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हैं। आप एक रीबर्थ की एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चीज़ आपकी लाइफ की शायद इस तरह की हो सकती है जिसे आपने सोचा हो कि वो चीज़ खत्म ही हो गई है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ की खत्म ही हो गई है और उसमें आपका नुकसान हुआ है, तो वहां पर रीबर्थ की एनर्जीज नजर आ रही हैं। जिंदगी को रीस्टार्ट भी आप कल के दिन पर कर सकते हैं। ये चेंज है, जो चेंज हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हम सब 12-12 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो मेरा दूसरा चैनल है सोलफुल जर्नी, उस पर वीडियो आने वाली है 9:30 पर कि 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, उस को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें ये 12-12 पोर्टल हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्मनी का कार्ड है। देखिए, जिंदगी से अगर कुछ लोग दूर चले जाते हैं, सुख शांति का अनुभव हम खुद ही करना शुरू कर देते हैं और अब एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। ये एनर्जी रोज किसी ना किसी फॉर्म में हमें नजर आएगी कि जिंदगी के अंदर एक शांति बन रही है, चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। कुछ चीजें ऐसी भी लगेगा कि नहीं ये तो खराब हो गई हैं, लेकिन वो खराब नहीं होती हैं, वो अलाइनमेंट की ओर बढ़ रही हैं। तो कल भी इसी तरीके की एनर्जी को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो इस डेक से देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की। तो पहला कार्ड है सेक्रेड मैरिज का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी सोल से आपका एक गहरा कनेक्शन बनेगा और अगर आपके मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे थे, अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, कल कोई रिश्ता आ सकता है आपको और उस पर्सन से आप रिश्ता अपना तय कर लीजिएगा क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पर आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज के कुछ चांसेस कल के दिन पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब मैरिज सेटल हो सकती है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। कल के दिन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के अंदर इमोशंस की कल इतनी ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए जितनी कि आपके एक्शंस की, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शंस लेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे आप। ठीक है, तो ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फैमिली का कार्ड है। कल आपको अपना कनेक्शन लोगों के साथ समझ आएगा। कल आप ये समझ पाएंगे कि आप लोगों के साथ क्यों जुड़े हैं। आपकी कॉन्शियसनेस कल के दिन पर एक्सपांड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। जब हमें कनेक्शन चीज़ों के बीच में समझ आता है तो चीज़ों के जवाब भी मिलने हमें शुरू हो जाते हैं। कल सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिएगा। आप जैसे भी हैं, आपका कलर जो भी है, आपकी बॉडी जैसी भी है, खुद से प्यार करना सीखिए। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। कंपैरिजन की एनर्जी से कल आपको बचना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कंपैरिजन की एनर्जीज में रहेंगे तो खुद के लिए ही गलत थॉट्स का चुनाव आप करते रहेंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है, तो आइए कल के दिन के लिए कुछ उपाय डिस्कस करते हैं। पेन पेपर उठा लीजिए एंड मैं आपको उपाय बताती हूँ, लिख लीजिए। देखिए, मंगलवार के दिन पर हनुमान जी की पूजा की जाती है, आप सब जानते होंगे। ये दिन हनुमान जी को समर्पित है और ट्यूसडे के दिन पर हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके लिए अलग अलग तरह के उपाय हैं। अगर आप कल के दिन पर हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पहला उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन पर आपको पीपल के पत्तों के साथ एक उपाय करना है। इससे आपके लाइफ में आर्थिक तंगी जो भी है वो दूर होगी। कल के दिन पर 11 पीपल के पत्ते आप हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पत्ते की आप अगर माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फीमेल्स को माला नहीं बनानी है, आप ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं। कल के दिन पर आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए, वहां पर अपने सिर से 7 बार एक नारियल को घुमाकर हनुमान जी के सामने फोड़ दीजिए। आपके घर की सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी। और नारियल कौन सा लेना है? ब्राउन वाला जो नारियल होता है, पानी वाला, वो लेना है आपको।
कल के दिन पर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपको चोले को हाथ नहीं लगाना है। और आप अगर सिंदूर चढ़ाना चाहती हैं तो आपको सिर्फ पाँव पर सिंदूर चढ़ाना है। और जब भी सिंदूर चढ़ाएं तो चमेली के तेल में मिक्स करके ही आपको सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपको हनुमान जी से इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को जो तुलसी है वो बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन पर हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उन्हें अर्पित करें। इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी विपदा दूर करते हैं। आज के दिन पर आप पत्ता तोड़ना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। कल मॉर्निंग में ही तोड़िएगा, कल शाम को नहीं तोड़ना, ठीक है। कल के दिन पर आप बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, या फिर बूंदी का प्रसाद आता है ऑरेंज कलर का, वो आप चढ़ा सकते हैं। कल के दिन पर हनुमान जी की आराधना कीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संकल्प लीजिए और 11 हनुमान चालीसा का आप कल के दिन पर पाठ कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये पाठ कीजिए। तो संकल्प में आप जरूर बोलिए कि आपकी क्या मनोकामना है। जो भी मनोकामना आपको मांगनी है उसे आपको अपनी जीवा हिलाकर नहीं बोलना है, मनन मांगनी है। और कल के दिन पर अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो बजरंग बाण का पाठ वही करें जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रह्मचार्य नहीं है तो बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल मत कीजिए। हनुमान चालीसा लेडीज एंड जेंट्स दोनों आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कल किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं। कल के दिए हुए पैसे आपके फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।